नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल जागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेटा जी जो हमारा कक्षा 12वीं, ठीक है, जो हमारी बुक है 12वीं में लगी हुई आरोह, उसका गद्य खंड का सबसे आखिरी वाला जो चैप्टर दिया है, श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा, एक टॉपिक है उसमें, ठीक है, पहले वाला टॉपिक। दूसरा मेरी आदर्श कल्पना का समाज, वो दूसरा टॉपिक है। ये पहले वाला टॉपिक है श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा। किसने लिखा है ये लेख? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, तो इसको सीखेंगे, इसमें क्या बताने का प्रयास किया है वो सब सीखेंगे बेटा। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इससे अक्सर आपसे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है बेटा, तो आप इसको ध्यान से सीखेंगे, क्योंकि इसके लेख में सारे प्रश्न आ जाते हैं। मैं जो आपको इसे बताऊंगी, लास्ट तक आप इसको ध्यान से सुनिए, सारे प्रश्नों के जवाब आपको इधर ही मिलेंगे। कौन कौन से प्रश्न बन जाते हैं वो आपके दिमाग में आराम से अभी आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो हम इसमें शुरू करते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी ने इस लेख में आपको क्या बताने का प्रयास किया है कि इस लेख में जाति प्रथा का स्वतंत्रता, समता, बंधुता से जोड़कर इसको देखने का प्रयास किया है। कौन से लेख में? श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा, यानी इस वाले लेख में अंबेडकर जी ने जाति प्रथा का स्वतंत्रता, समता, बंधुता से जोड़कर देखने का प्रयास किया है। लेखक के अनुसार क्या है? कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता है। यानी लेखक क्या कहते हैं? कार्य कुशलता के लिए, कार्य में निपुणता के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता है। लेकिन दुख का विषय ये है, हम लोगों के लिए दुख का विषय क्या है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का आधार बना दिया। समझ में आ गया बेटा? श्रम विभाजन की आवश्यकता तो है कार्य कुशलता के लिए, लेकिन दुख का विषय ये हो गया कि इसको कार्य कुशलता न देखकर बल्कि जाति प्रथा के साथ श्रम विभाजन का आधार बना दिया गया। लेकिन उसका जो विभाजन है वो जाति प्रथा के हिसाब से कर दिया गया। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? अब जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ क्या करने लग गई? श्रमिक विभाजन करने लग गई। यानी जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करती है, जो समाज के लिए बहुत ज्यादा घातक है। घातक मतलब हानिकारक है। हमारे समाज के लिए यह जो प्रथा है ये बहुत ज्यादा हानिकारक है। समझ में आ गया बेटा जी आपको यहाँ तक? तो श्रमिकों को भिन्न भिन्न वर्गों में बांटती है। क्या क्या करती है जाति प्रथा से? क्या दोष हो रहे हैं, क्या कमियां दिखाई दे रही है हमें समाज में? कि एक तो श्रमिकों को भिन्न भिन्न वर्गों में बांट देती है, दूसरा यहाँ पर क्या है? ऊंच नीच की खाई बनाती है। यानी लोगों के अंदर जातियों के हिसाब से ऊंच और नीच की खाई भी है, पैदा कर देती है। समझ में आ गई आपको? आगे जो हमने कहीं पर किसी और समाज में हमें यह सब देखने को नहीं मिलता, ये हमारे समाज में देखने को मिलता है, बाकी कहीं और समाज में ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो जाति प्रथा को श्रम विभाजन मानना स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यानी जाति प्रथा को श्रम विभाजन मानना स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ठीक है, यह क्या करता है? रुचि को नहीं दिखाता, माने यह इंसान की जो रुचि है, जो उसकी इच्छा है, उसको प्रदर्शित नहीं करता। यानी इच्छा अनुसार उसका विभाजन नहीं किया जा रहा है। अब ऐसी प्रथा में, ऐसी माने कैसी? जाति प्रथा में व्यक्ति क्या हो जाता है? जन्म से जिस पेशे से जुड़ा होता है उसे वही अपनाना पड़ता है। यानी ये दोष है। समझ में आ रहा है आपको? जाति प्रथा में क्या दोष दिखाया इस प्रणाली में हमें कि व्यक्ति जिस पेशे में जन्म से बंधा होता है, यानी उसका जो पैतृक पेशा है, जिस घर में उसने जन्म लिया है, उसके पिता जो व्यवसाय करते हैं, उसे उसी में ही बंधना पड़ता है, भले ही उसकी रुचि उसमें हो या ना हो। यानी अपनी इच्छा अनुसार वह अपने पेशे का चुनाव नहीं कर पाता। ठीक है, तो जन्म से जिस पेशे में जुड़ा होता है वही उसे अपनाना पड़ता है, चाहने पर भी वह उसको बदल नहीं सकता। यानी अपनी इच्छा के अनुसार वह अपने पेशे का चुनाव नहीं कर सकता। यानी पुराने को, पैतृक वाला जो पेशा है, उसको वह बदल नहीं पाता। जबकि कुशल व्यक्ति सामर्थ्य अनुसार पेशा स्वयं चुने, ऐसा अधिकार व्यक्ति के पास होना चाहिए।
यानी क्या मिलना चाहिए अधिकार उसको कि अगर व्यक्ति कुशल है, सामर्थ्य है, तो वह स्वयं अपने पेशे का, अपने व्यवसाय का चुनाव करे। तो उसके फायदे भी होंगे, क्योंकि जो अपनी इच्छा अनुसार चुना जाता है उसमें लगन से, मेहनत से काम किया जाता है और मेहनत से किए हुए का फल भी अलग निकलता है, और जिसके साथ मिलकर करता है उसमें वह तरक्की भी करता है, उससे हमें आर्थिक फायदे भी होते हैं। ठीक है, और इसी के जस्ट क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा। अगर सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति को पेशे का चुनाव करने का मौका नहीं मिलेगा तो वह क्या होगा, वह परेशान हो जाएगा। यानी जीवन भर एक पेशे में बांध देती है हमें यह जाति प्रथा, यानी जिंदगी भर एक ही पेशे में बंधकर हमें काम करना पड़ता है। और हिंदू धर्म के अनुसार प्रथा जो है ये जाति प्रथा, ठीक है, हिंदू धर्म वाली प्रथा क्या करती है, पेशा चुनने का अधिकार हमें नहीं देती। पेशा कौन सा चुनने का, अपनी इच्छा के अनुसार पेशा चुनने का। जो पैतृक है वो तो आपका है ही, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार पेशा चुनने का अधिकार हमें हिंदू धर्मानुसार जो प्रथा है वो नहीं देती। अन्य पेशे में पारंगत हो, भले ही व्यक्ति दूसरे पेशे में पारंगत हो, यानी दूसरे कार्य को करने में कुशल हो, लेकिन उसको वो कार्य करने की अनुमति हिंदू धर्म प्रथा जो है, हिंदू धर्मानुसार जो प्रथा है वह उसको नहीं देती। ठीक है, जिसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण क्या बन जाता है, बेरोजगारी, यानी बेरोजगारी का ये भी एक बड़ा कारण है। ठीक है, अब हम इसके दोष देखें कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जो दोष हैं वो कैसे हैं, कौन कौन से हैं, कि एक तो जो पेशा है वो मनुष्य की स्वेच्छा पर नहीं है, यानी मनुष्य की इच्छा अनुसार उसे व्यवसाय चुनने का मौका नहीं मिलता। इसमें क्या होता है, उसकी भावनाओं की कदर नहीं होती और उसकी रुचि का, माने उसकी इच्छा का, उसका इंटरेस्ट किस में है इसका भी वहां पर कोई स्थान नहीं होता। ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार उसको ऐसा काम करने के लिए चुनाव का मौका नहीं मिलता। जबकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनको घृणित समझते हैं, यानी हिंदू जो धर्मानुसार है वो प्रथा क्या मानती है, हिंदू धर्म प्रथा क्या मानती है, उनको घृणित समझती है, उनसे घृणा करती है। बहुत सारे देश ऐसे हैं, किसके कारण, इस जाति प्रथा के कारण ही। ठीक है, तो अरुचि होने के कारण, अरुचि मतलब किसमें, कार्य में रुचि न होने के कारण, क्योंकि जो पेशा हमें परंपरागत मिला है जरूरी नहीं है कि हमारा इंटरेस्ट उसमें हो। ठीक है, या फिर जो हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप दिया गया तो वो थोपा ही होता है, क्योंकि जिसमें हमारी इच्छा नहीं है और हमें करना पड़ रहा है तो थोपा होता है। तो उसको हम कैसे करते हैं, हम इंटरेस्ट लेके नहीं करते, उसमें हमारी क्या होती है, अरुचि होती है, यानी रुचि उसमें हमारी नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, उसमें अपनी कुशलता भी नहीं दिखाते, यानी उस ऐसे किए हुए काम में कार्य कुशलता नहीं दिखाते और उस कार्य को न दिल से करते हैं न दिमाग से करते हैं, बल्कि उस कार्य को करने में हमारा मन ही नहीं लगता, फॉर्मेलिटी निभाते हैं सिर्फ। ठीक है, तो काम को करने में अगर फॉर्मेलिटी ही निभाएंगे तो कार्य में परफेक्शन नहीं आएगा और उसका हमें कोई लाभ भी, समाज को कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या कहा गया है कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो जाति प्रथा है वह हानिकारक है। समझ में आ गया बेटा आपको, तो जाति प्रथा के आधार पर जो श्रम विभाजन है वह हानिकारक है। यानी कुल मिलाकर जो इसका कंक्लूजन निकल के आया है, सार निकल के आया है, वो यही आया है कि श्रम विभाजन जो जाति प्रथा के आधार पर हुआ है उसमें व्यक्ति को जबरदस्ती जो पेशा डाल दिया जाता है, व्यवसाय में डाल दिया जाता है, वह उसको करना पड़ता है, तो वह इच्छा अनुसार नहीं करता, इसीलिए उसमें बहुत ज्यादा फायदा न समाज को मिलता है न उनको खुद को मिलता है। वो इच्छा अनुसार नहीं करते तो बेरोजगारी भी बढ़ती है। ठीक है, तो बहुत सारे इसके नुकसान हो जाते हैं। अगर सबको फायदा देना है तो व्यक्ति को उसकी कार्य क्षमता, कुशलता के अनुसार ही उसे उसके व्यवसाय का चुनाव कर लेने का अधिकार मिलना चाहिए। इस लेख, कौन से लेख का, श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा, किसने लिखा है, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी ने जो लिखा है, बाबा साहेब, तो उनका यह इस लेख का कंक्लूजन बेटा निकल गया है। धन्यवाद।